सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक के रूप में पहचाने जाने वाले प्रखर साहित्यकार व संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सन 1911 ईस्वी में हुआ। इनके पिता श्री हीरानंद शास्त्री पुरातत्वज्ञ थे। शिक्षा दीक्षा इन्होंने सन 1925 ईस्वी में मैट्रिक, 1929 ईस्वी में विज्ञान स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने 1943 से 1946 तक के 3 वर्ष सेना में भी बिताए। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए प्रतीक, दिनमान तथा नव भारत टाइम्स आदि पत्रों के संपादक का कार्य भी किया। सन 1960 ईस्वी में ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति के अध्यापक भी रहे। ताउम्र साहित्य सृजन करते हुए 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। रचनाएं: काव्य संग्रह भगनदूत, चिंता, इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। उपन्यास: शेखर एक जीवनी 2 भाग, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, कहानी संग्रह, विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप, निबंध, त्रिशंकु, सबरंग, आत्मनेपद, स्मृति लेखा, लिखी कागज कोरे आदि। यात्रा वृतांत, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछले। नाटक, उत्तर प्रियदर्शी। पुरस्कार एवं सम्मान: अज्ञे ने अपने साहित्य व संपादन कर्म के लिए अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए। उनके द्वारा प्राप्त कुछ प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान निम्नलिखित हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, कितनी नाव में कितनी बार। साहित्य अकादमी, आंगन के पार द्वार पर विक्रम विश्वविद्यालय से उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। काव्यगत विशेषताएं: आगे की काव्य यात्रा काफ़ी लंबी है। जिस समय उन्होंने काव्य रचना आरंभ की थी उस समय छायावादी, प्रगतिवादी, राष्ट्रवादी तथा व्यक्तिवादी काव्यधाराएं अपना प्रभाव बनाए हुए थी। निश्चय से आगे इन सभी काव्यधारा से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने विकासशील काव्य प्रतिभा का परिचय देते हुए प्रयोगवादी तथा नई कविता को सतत ऊर्जा प्रदान की। उनके काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रणय भावना: काव्य की विशेषताओं में अज्ञे की काव्य में प्रणय के साथ साथ विद्रोह के स्वर भी मुखरित हुए हैं। कभी नहीं अपने जीवन काल में प्रेम की अतिशय बौद्धिकता। आगे के काव्य में अतिशय बौद्धिकता के भी दर्शन होते हैं। कवि केवल बुद्धि के प्रकाश में ही समस्त तथ्यों को देखना चाहता है। उनकी कविताओं में एक भावना प्रकट होकर पाठक के सामने प्रश्न चिन्ह छोड़ देती है, जिसे अतिशय बौद्धिकता कहा जा सकता है। सामाजिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण: आगे के काव्य में सामाजिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण हुआ है। उन्होंने समाज में निर्धन मजदूरों, किसानों आदि की दशा का प्रभावशाली चित्रण किया है। इसके साथ साथ उन्होंने उन लोगों की कुंठा व निराशा को भी अभिव्यक्त किया है। प्रकृति चित्रण: आगे के काव्य में प्रकृति का भी चित्रण हुआ है। उन्हें अपने काव्य में प्रकृति का विविध रूपों में यथा आलंबन रूप, अलंकार योजना, मानवीकरण रूप, उद्दीपन आदि रूपों में चित्रण किया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियों में प्रकृति का आलंबन रूप चित्रित हुआ है। यह झकझक एक रात, चांदनी उजली की सुई में पिरोलो ताग, चांदनी को दिन समझकर बोलते हैं काग। विद्रोह और क्रांति का स्वर: प्रयोगवादी काव्य धारा में कविवर आज्ञे की विद्रोही कवि की प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है। कारण यह है कि कवि ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता के प्रति आक्रोश, क्षोभ तथा घृणा को व्यक्त किया है। कवि जहाँ भी अन्याय, शोषण और अत्याचार होते हुए देखता है, वहीं पर वह
आसमान तक मिटाने के लिए खूनी क्रांति लाने का आह्वान करता है। एक स्थल पर कवि अन्याय और शोषण के विरुद्ध हुंकार भरता हुआ कहता है, हमने न्याय नहीं पाया है, हम ज्वाला से न्याय करेंगे। धर्म हमारा नष्ट हो गया, अग्नि धर्म हम हृदय धरेंगे। वस्तुतः सभी समाज की आर्थिक विषमता को कवि देखकर अत्यधिक अक्षुब्ध हो उठा है। भाषा शैली: कवि ने अपनी कविताओं, कहानियों तथा अन्य विधाओं में हिंदी की खड़ी बोली का सहज प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल, सहज तथा प्रवाहमयी है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों तथा हिंदी के तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा में प्रसाद गुण सर्वत्र लक्षित होता है। यथा प्रसंग ये माधुर्य एवं ओज गुण का प्रयोग करने में भी दक्ष हैं। इन्होंने अपनी भाषा में अपनी शैली के अनुरूप अभिधा, लक्षणा व व्यंजना शब्द शक्तियों का खुला प्रयोग किया है। प्रयोगवादी कवि होने के नाते यह अपनी भाषा में कुछ नए उपमानों, प्रतीकों, बिंबों आदि का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। धन्यवाद।